हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपन बुक्स। माय नेम इज़ ज्योति और आज का हमारा वीडियो होगा डेडलॉक। मैंने ये वीडियो मेरे एक व्यूवर ने रिक्वेस्ट किया है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो लेट्स बिगिन। डेडलॉक के वीडियो में हम देखेंगे कि डेडलॉक का मतलब क्या होता है, उसका एग्जाम्पल और कॉफमैन कंडीशन, डेडलॉक मेथड्स, difference between starvation and deadlock, advantage and disadvantage of deadlock. So let's begin. So first of all, deadlock is a situation that occur into operating system when any process enter in a waiting state because another waiting process is holding the demanded resources. अभी नॉर्मली क्या होता है कि हर एक प्रोसेस को कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत रहती है एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो नॉर्मली क्या होता है, तो प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज के लिए, ओएस रिसोर्सेज ग्रांट करता है प्रोसेस को अगर उसके पास अवेलेबल होता है तो, या फिर प्रोसेस को बोलता है कि आप वेट करो और उसके बाद कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस तो रिलीज़ कर देता है रिसोर्सेज। तो डेडलॉक में क्या सिचुएशन हो जाता है कि सपोज आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस 1, वो उसको रिसोर्सेज अलोकेट किया हुआ है रिसोर्सेज 1, प्रोसेस 2 के पास है रिसोर्सेज 2 और प्रोसेस 3 के पास है रिसोर्सेज 3। तो प्रोसेस 1 को रिसोर्सेज 2 चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करता है, बट रिसोर्सेज 2 प्रोसेस 1 के पास है तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है या तो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है उसका। क्यों? क्योंकि वो उसका एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज 2 के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसलिए वो डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। कॉमनली ये प्रॉब्लम मल्टी प्रोसेसिंग में होता है। अगर मैं रियल टाइम एग्जांपल दूं आपको तो ट्रैफिक, जैसे कि हाईवे आपका एक रिसोर्सेज है और व्हीकल जो है आपका वो एक प्रोसेस है। हाईवे के ऊपर जो आपके व्हीकल्स आ रहे हैं, फर्स्ट व्हीकल ने अगर वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है और दूसरे प्रोसेस को भी वही रिसोर्सेज यूज़ करके जाना है तो वो उसको क्यू में लगना पड़ेगा, वेटिंग क्यू में लगना पड़ेगा। ऐसे क्या हो जाता है कि बाकी के जो पीछे के व्हीकल्स हैं उनको वेट करना पड़ता है। इस तरह से क्या हो जाता है, डेडलॉक सिचुएशन अकर हो जाती है। ये मैंने डायग्राम दिया हुआ है, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि कैसे डेडलॉक सिचुएशन अकर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ पे 3 प्रोसेस दिए हुए हैं, प्रोसेस 1, 2 एंड 3। रिसोर्सेस दिए हुए R1, R2 एंड R3। R1 P1 को अलोकेट किया हुआ है, R2 P2 को अलोकेट किया हुआ है और R3 P3 को अलोकेट किया हुआ है। अभी R1 ने रिक्वेस्ट किया R2 के लिए प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए, बट R2 ऑलरेडी अलोकेटेड है P2 को, तो वो रिलीज नहीं कर सकता, इसीलिए वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है या तो एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है। सिमिलरली P2 रिसोर्सेस R3 के लिए डिमांड कर रहा है तो R3 P3 के पास ऑलरेडी है तो वो भी रिलीज नहीं कर सकता और P2 या तो हॉल्ट हो जाता है या तो एग्जीक्यूशन वो रोक देता है, वेटिंग स्टेट में चला जाता है। इसी तरह एक साइकिल क्रिएट हो जाता है जो कि बड़ा वेटिंग क्यू क्रिएट हो जाता है जो कि डेडलॉक सिचुएशन में चला जाता है। नेक्स्ट है कॉफमैन कंडीशन। अभी इसके अंदर 4 कंडीशंस होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्प्टेशन एंड सर्कुलर वेट। चलिए इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है कि एक प्रोसेस को एक ही रिसोर्सेज अलोकेट किया जाएगा, इससे ज़्यादा वो किसी को भी अलोकेट नहीं करता है रिसोर्सेज। तो वन टाइम पे 1 प्रोसेस ही यूज़ कर सकते हैं और 1 प्रोसेस 1 रिसोर्सेज ही यूज़ कर सकता है। इसके एप्लीकेशन क्या है, रिसोर्सेज शेयरिंग, अवॉइड कॉन्करेंट अपडेट ऑन शेयर्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस 1 जो है
उसको R1 अलोकेट किया हुआ है, प्रोसेस 2 को R2 और R3 अलोकेट किया हुआ है। अब प्रोसेस 2 क्या बोल रहा है कि मुझे रिसोर्सेज 1 भी चाहिए, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये रिसोर्सेज 1 जो है वो प्रोसेस 2 को बोल रहा है यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम until the process 1 have completed their execution. So ये क्या होता है, hold and wait. A process wait for some resources by holding another resources at the same time. और प्रोसेस 2 के पास ऑलरेडी 2 रिसोर्सेज है। ओके, नेक्स्ट इज नो प्रीएम्प्टेशन। नो प्रीएम्प्टेशन का मतलब है कि जो प्रोसेस है वो एक बार शेड्यूलर ने अगर शेड्यूल कर दिया तो वो किसी और को नहीं दे सकता वो रिसोर्सेस। सो रिसोर्सेस कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस बाय फोर्स। मतलब आप किसी को भी वो रिसोर्सेज अलोकेट नहीं कर सकते, किसी और प्रोसेस को वो रिसोर्सेज अलोकेट नहीं हो सकता जब तक शेड्यूलर नहीं चाहेगा तब तक। So no other process can be scheduled by the scheduler meantime when process 1 is using some resources. Okay. Next is circular wait. Circular wait. अभी इसमें क्या होता है कि अगर प्रोसेस 1 जो है उसके पास रिसोर्सेज 1 है और प्रोसेस 2 के पास रिसोर्सेज 2 है, तो प्रोसेस 2 जो है वो रिसोर्सेज 1 को रिक्वेस्ट कर रहा है और प्रोसेस 1 जो है वो रिसोर्सेज 2 को रिक्वेस्ट कर रहा है। ऐसे क्या होता है कि एक साइक्लिक वेटिंग फॉर्म बन जाता है, साइक्लिक वेटिंग फॉर्म बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर वेट। तो अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर इन अ सर्कुलर फॉर्म। हर एक प्रोसेस एक दूसरे का वेट करते हैं सर्कुलर फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं सर्कुलर वेट। अभी मेथड्स क्या क्या है जो डेडलॉक को हैंडल करने के काम आता है। सो लेट्स सी, फर्स्ट मेथड इज डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस। अभी हम बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो यहाँ पे क्या होता है कि डेडलॉक डिटेक्ट करता है, पहले ही कुछ भी डेडलॉक होने से पहले वो डिटेक्ट कर लेता है कि कोई भी सिचुएशन कोई भी प्रोसेस डेडलॉक में नहीं जाना चाहिए। सो द आइडिया इज नॉट टू लेट द सिस्टम गोज इनटू द डेडलॉक स्टेज। ओके, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस मतलब अवॉइड करना कि डेडलॉक ना हो हमारे सिस्टम में। उसका एक एल्गोरिदम भी है जो यूज करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी वो एल्गोरिदम का नाम। नेक्स्ट इज डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी में क्या होता है कि लेट डेडलॉक अकर देन डू प्रीएम्प्टेशन टू हैंडल इट वंस अकर। मतलब अगर डेडलॉक आ गया है सपोज प्रोसेसेस के अंदर, तो उसको डिटेक्ट करके उसको रिकवर करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो हैंडल करने का काम डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी का होता है। नेक्स्ट इज इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल अदर। इफ डेडलॉक इज वेरी रेयर देन लेट इट हैपन एंड रिबूट द सिस्टम। मतलब अगर डेडलॉक का चांसेस कहते हैं कि कम है तो आप अपना सिस्टम रिबूट कर सकते हो सो दैट आपका डेडलॉक होगा ही नहीं। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस एल्गोरिदम। अवॉइडेंस एल्गोरिदम हेल्प्स you to dynamically assess the resources allocation stage so that they can never be in a circular wait situation. There are two instant, single instant of resources type and multiple instance of resources type. First, in single instant, use of resources allocation graph and cycles are necessary which are sufficient for deadlock. And in multiple instance, cycles are necessary but never sufficient for deadlock and uses the Banker algorithm in order to avoid the deadlock. Next हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टार्वेशन एंड डेडलॉक। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। डेडलॉक का सिचुएशन कब होता है, जब कोई भी प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में चला जाता है, और स्टार्वेशन का प्रोसेस कब होता है, जब
हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस आते हैं क्यू में, तो फर्स्ट वो एग्जीक्यूट होता है, तब लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं। तो क्या होता है कि जब हायर प्रायोरिटी के जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होते हैं तो लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेस ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो टाइम पे स्टार्वेशन सिचुएशन अकर होता है। डेडलॉक इनफाइनाइट प्रोसेस है, वेरस स्टार्वेशन जो है वो लॉन्ग वेटिंग है बट इनफाइनाइट प्रोसेस नहीं है। एवरी डेडलॉक ऑलवेज हैव अ स्टार्वेशन, हर डेडलॉक स्टार्वेशन प्रोसेस में जा सकता है, स्टार्वेशन सिचुएशन में जा सकता है, लेकिन स्टार्वेशन नेसेसरी नहीं है कि डेडलॉक ही रिजल्ट दे। डेडलॉक happens then mutual exclusion hold and wait। अगर डेडलॉक हो जाता है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन और होल्ड एंड वेट जो मेथड है वो यूज़ करते हैं, पर प्रीएम्पटेशन और सर्कुलर वेट एक साथ कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर स्टार्वेशन हैपेंस ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड प्रायोरिटी एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट, अगर स्टार्वेशन अकर हो जाता है तो रिसोर्सेज मैनेजमेंट में रिसोर्सेज मैनेज करके भी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज advantage and disadvantage of deadlock. So first is the situation work well for the process which perform a single burst of activity. If there is a single activity using many resources, then it is perfectly fine for, there will be no deadlock situation. No preemptation needed for deadlock. Convenient method when applied to resources whose state can be saved and restored easily. Next is disadvantage, delay process initiation. Process must know future resources needs and this avoid incremental resources request. So guys, hope you all have understood the concept of deadlock in operating system. If you have any problem, any query, you can comment me. Thank you for watching my channel. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ नया वीडियो आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए। बेल आइकन भी प्रेस कीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।